आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5 के EVS 1 लेसन नंबर 17 क्लोथ्स आवर नेसेसिटी। कैन यू टेल, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली, चूज द क्लोथ्स यू वुड लाइक टू हैव एंड सर्कल देम। ठीक है, अब देखो ये इतने सारे है ना गर्ल्स और बॉयज के यहाँ पे है ना कपड़े दिए हैं। ठीक है, मम्मी पापा के कपड़े यहाँ पे शो नहीं करें, सिर्फ आप बच्चे लोगों के शो करें। ठीक है, तो अब आपको है ना वो क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी कपड़े आपको अच्छे लग रहे हैं ना कि आपके पास ये होना चाहिए या आपको आपके पास है भी उसमें से, तो भी आपको जो अच्छा लग रहा है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तो आपकी ये चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप सर्कल करो, इतना बताए। तो डिफरेंट टाइप्स के ये क्लोथ्स दिए। ठीक है, इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू सेलेक्टेड। अब देखो इसमें से आपको क्या करना है, जितने भी आपको पसंद आए होंगे, जितने सर्कल किए हैं उसको काउंट करो। ये तो बहुत सिंपल है ना, उसको करके आपको यहाँ पे लिख देना है। डज द नंबर ऑफ क्लॉथ्स यू हैव चूजन टैली विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी पूछ के देखो जब आप क्लास में बैठे हो कि उसने कितने सर्कल किए और आपने कितने सर्कल किए। ठीक है, ऑन विच डे विल यू वेयर द क्लोथ्स यू हैव चूजन। अब जो आपने पसंद की थी ड्रेस वो कौन से दिन पहनने वाले हो। ठीक है, ये कुछ ऐसा जर्नल क्वेश्चन दिए हैं, वो इसलिए दिए बेटा ताकि है ना आपको मालूम पड़े कि क्लोथ्स के बारे में वो क्या बोलना चाह रहे हैं और इस लेसन से आप क्या सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे विल यू चेंज योर क्लोथ्स, है ना। अब देखो दिन में हम कितनी बार कपड़े चेंज करते हैं, बहुत सिंपल। अभी स्कूल जाते हैं तो एक स्कूल की यूनिफॉर्म हो गई, फिर घर की ड्रेस हो गई, फिर एक नाइट ड्रेस होगी, और इन बिटवीन जो टाइम होता है ना, जब हम ट्यूशन जा रहे हैं तो भी ड्रेस चेंज करके जा रहे हैं, या मानो घूमने जा रहे हैं तो अलग ड्रेस चेंज करके जा रहे हैं, उसके बाद अगर हमें कहीं शादी वगैरह में जाना है तो अलग ड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से दिन आपका क्या काम है। ठीक है, Do you think you should have other clothes beside the one you have chosen? If so, write how many in the box. अब देखो ये आपने जो भी इसमें से ना चॉइस किए थे ना क्लोथ्स, है ना, तो इसके अलावा भी आपको कुछ और क्लोथ्स चाहिए क्या? अगर चाहिए तो कितने चाहिए, वो ऐसे पूछ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहे हैं कि क्लोथ्स के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो आपको और पहनने को चाहिए। ठीक है, विल यू लैंड योर क्लोथ्स टू योर फ्रेंड। जो आपके पास क्लोथ्स है क्या आप अपने फ्रेंड्स को देंगे पहनने के लिए। विच क्लोथ्स दैट यू सी इन एडवर्टाइजमेंट वुड यू लाइक टू वेयर। नहीं, अभी देखो अभी आजकल कैसा होता है ना कि ऐड आते हैं तो हम लोग देखते हैं अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिखाएं गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए, तो जो एड्स में दिखाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट मतलब एड्स में दिखाया जाता है ना, तो वो आप लेना पसंद करोगे। वी लाइक टू वेयर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड वी विश टू ओन देम एज वेल। यस, अब देखो कुछ कुछ चीज़ें हमें पसंद आती हैं और कुछ कुछ पसंद के साथ हम चाहते हैं कि हम इसे ले भी ले, और किसी किसी का नेचर कैसा होता है, हाँ अच्छी लग रही है लेकिन हम इस टाइप का नहीं पहनते हैं। ठीक है, try this. Visit people in your surrounding who often take shelter at places like railway or bus station, brick kilns, open grounds, etc. Discuss the following points with them and make notes. ठीक है, ये तो आपको क्या अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड को दोगे नहीं दोगे, एडवर्टाइजमेंट कर लोगे नहीं लोगे, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, विजिट करो। विजिट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो आप कितनी बार रेलवे स्टेशन की तरफ जा चुके होंगे, ओपन ग्राउंड्स में आपने लोगों को देखा होगा, बस स्टेशन। ब्रिक किल्न्स क्या होता है वो मैं आपको एक मिनट दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये ब्रिक किल्न्स है ना, तो यहाँ पे ये देखो लोगों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, है ना, ऐसा। What is the total number of clothes they have? What do they wear in the summer? What kind of clothes do they wear in winter? What clothes do they use during the monsoon season? What do they wear to function in festivities? How many times in a day do they change their clothes? What do you realize from the activity above? Yes, अब आपको मैंने एक साथ सारे क्वेश्चन पढ़ दिए, बहुत सिंपल थे कि जो लोगों को आपने देखा ब्रिक किल्न्स के अंदर, बस स्टेशन या रेलवे पे, है ना, यानी इतना समझ में आ गया कि जो लोग वहाँ रहते हैं तो मतलब वो गरीब हुए क्योंकि उनके पास घर नहीं है रहने के लिए। तो अब आपको एक सिंपल बताना है कि आपको क्या लगता है समर पे वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, विंटर में कैसे पहनते होंगे, रेनी सीजन में कैसे पहनते होंगे, फेस्टिवल्स में कैसे पहनते होंगे, तो और वो दिन में कितनी बार अपने क्लोथ्स चेंज करते होंगे। तो यहाँ से हमें यही समझ में आता है ना बेटा कि जो मिल गया वो उसको एडजस्ट कर दूंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी समर आ गया है तो लाइट क्लोथ्स चाहिए, विंटर आ गया है तो थोड़ा सा हुडी हुडी थोड़ा सा डिजाइनर चाहिए, डॉक्टर टी शर्ट चाहिए, मंकी कैप चाहिए, या नहीं अब तो हम बड़े हो गए मंकी कैप अच्छी नहीं लगती, हम तो थोड़ा स्टाइलिश लेंगे, हाथ में अच्छे अच्छे स्टाइल के ग्लव्स लेंगे, ऐसा उनकी कुछ डिमांड होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, कैन यू टेल, रिपीट द फर्स्ट can you tell activity and make new notes in your book while doing this. Keep in mind your need and write the number of clothes you choose in the box. अब देखो जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा था ना, यार ये वाला कलर मेरे पास नहीं है ना, ये वाला डिजाइन मेरे पास नहीं है, ये देखो ये ऊपर से शॉर्ट है नीचे से लॉन्ग है, ऐसे जो क्लोथ्स के बोलते हैं ना शौकीन होते हैं तो उनको उसमें बोलते हैं ना वेराइटीज पे वेराइटीज चाहिए। ये जितनी भी आपने सेलेक्ट करी थी, जो भी आपके माइंड में था, ये वाली सुनने के बाद में, ट्राई दिस वाला सुनने के बाद में, ओपन ग्राउंड और बस स्टेशन पे जो लोग रहते हैं, है ना, उसके बाद आप कौन से क्लोथ चुनने पसंद करोगे और कितने,
यानी आपका माइंड, आपको ये समझ में आया इन 2 एक्टिविटीज से कि पहले आपको बोला कौन सा चाहिए तो आपने सब अच्छा अच्छा किया, लेकिन जब आपने रियलिटी देखी कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास समर में क्लोथ्स पहनने के लिए नहीं है, विंटर के लिए नहीं है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ उनको ऐसा है कि बोलते ना बदन ढकना चाहिए, अपनी बॉडी बोलते ना कवर होनी चाहिए, बस बॉडी सेफ रहे हमारी, उतने ही उनके पास क्लोथ्स है, उनके कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इनको कि नहीं ये रेड पे ये ना व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा येलो होना चाहिए, थोड़ा ऐसा, उनका कोई कलर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई सीजन से कोई वो नहीं है, उनको कोई फेस्टिवल्स के हिसाब से ज़्यादा नहीं सोचना है, उनको सिर्फ ये है कि क्लोथ्स जो है ना उनकी नेसेसिटी है। इसलिए लेसन का नाम क्या दिया है, देखो क्लोथ्स आवर नेसेसिटी, इसलिए आपको ये प्रेशर किया गया बच्चा कि अगर क्लोथ्स का ही सिखाना होता ना तो सिर्फ क्लोथ्स लिखते, आवर नेसेसिटी नहीं लिखते। इसलिए हमेशा कहने का मतलब इन शॉर्ट इसका यही है कि क्लोथ्स जो आपको चाहिए ना पहले समझो कि आपकी ज़रूरत क्या है, उतना आप खरीदो, वरना तो बोलते ना कबर्ड्स भी कम पड़ेंगे, सिर्फ आप स्टोर 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 करेंगे। और वो भी इसलिए आदमी करता है कि कल है ना कोई ये नहीं बोले कि तुम्हारे पास ये है क्या, एक मन की तसल्ली होती है, हाँ हमारे पास ये, भले हम उसे पहने ना पहने, लेकिन बोलते ना हम खरीद के जरूर रख लेते हैं। लेकिन बच्चों के कपड़ों में हमेशा प्रॉब्लम क्या होता है, अगर उसे पहनते रहे तो ठीक है, अगर वो पड़े रहे तो वो छोटे हो जाते हैं। बड़ों के कपड़े तो बोलते हैं ना एक बार को वो आगे उसको अल्टर करके या कोई डिजाइन में चेंज करके उसे यूज कर सकते हैं। After this activity, we may find that the number of clothes we wish to have is rather large. Wanting clothes and really needing them are different things. Yes, अभी आपको समझ में आया ना, आपने जितने सर्कल करे थे, बहुत सारे सर्कल करे थे, और इन लोगों का देख के आपको समझ में आ गया कि नहीं हमारे पास कुछ हमने ज़्यादा ही टिक कर दिए थे। इसलिए देखो उन्होंने कितना wanting clothes and really needing, है ना, यानी हमें चाहिए और हमें ज़रूरत है ना, उसमें दोनों में फ़र्क है। Wanting things when we do not need them is simply desire, not necessity. Yes, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर में देखा होगा ना कि ज़रूरत समझो, ख्वाहिशों का तो बोलते ना कोई अंत नहीं है। और आज की तारीख में लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाए ना तो जो आपके पेरेंट्स हैं उसी को वो ख्वाहिश समझते होंगे कि चलो जो हमारी ज़रूरतें पूरी होगी ना यही हमारी ख्वाहिशें, और जो उनकी पर्सनल ख्वाहिशें होंगी ना उसका तो बोलते ना बेटा कोई अता नहीं और कोई पता ही नहीं। We see many advertisements on TV, hoardings, etc. and we are attracted towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. Yes, अब देखो हम देखते हैं ना कि अरे उसने अच्छा पहना है, उसने टीवी में कितनी अच्छी डॉल लग रही थी, मैं भी बर्थडे में ऐसा पहनूंगी। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हमें ये भी देखना है कि हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को एफर्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप काफ़ी बड़े हो गए हो बेटा। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट देखा और अपने पेरेंट्स को फोर्स किया, वो तो आपकी बोलते ना खुशी के लिए करते ही करते हैं। अगर आप ये लेसन समझ रहे हो तो दूसरा भी बच्चा लेसन समझ रहा होगा। वो चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की हो, ठीक है। इसमें तो इन्होंने क्लोथ्स के बारे में बताया है, वही चीज़ों पर इन्वेस्ट करो जो आपकी है ना ज़रूरत हो। ख्वाहिशों के लिए अगर आप खर्च करोगे ना तो वो उसका कुछ भी बोलते ना एक लिमिट नहीं है। दिस अट्रैक्शन कैन टर्न इनटू ग्रीड। यस, अब देखो अब आप बोलते हो ना कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो चाहिए, मुझे सबसे मतलब नहीं है, तो ये जो आपकी बोलते ना ज़रूरत ना हो कि आप ख्वाहिशों के पीछे ज़्यादा भागोगे ना वो कहीं ना कहीं आपका एक लालच के रूप में वो बोलते ना बाहर आएगा। दिस अट्रैक्शन कैन टर्न इनटू ग्रीड। डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स। देखो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि नीड क्या है, ज़रूरत है ना, और ग्रीड क्या है, आपका लालच है ना। Use your brain power. Rohan and Sania have many clothes, but they do not wear many of them now. They are wondering what they should do with all these clothes. Help them to solve their problem. अब देखो इन्होंने एक एग्जांपल में बताया, एक रोहन है एक सानिया, उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं और वो उनको पहनते नहीं है। तो आपको ये बताओ कि उनको उसके साथ में उन क्लोथ्स के साथ में क्या करना चाहिए। जो आपके पास आइडिया हो वो आप अपने दिमाग में रखो, मेरे दिमाग में जो आइडिया मैं बता दूँ। देखो अभी एड्स तो हम सब लोग देखते हैं, उसमें दिखा रहे हैं ना कि अपने ओल्ड क्लोथ्स को सेल करो। अगर आपको सेल करना है सेल करो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं हमें अपने पुराने कपड़ों से पैसे नहीं कमाने हैं तो आप क्या करो, जो बोलते हैं ना ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको दे दो। अगर पहले समझना आप किसको दे रहे हो। आप नॉर्मल किसी को दे रहे हो बच्चों को तो वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो वो ये बोलेंगे उत्तरन दिया है हमें। उत्तरन मीन्स बोलते ना पहना हुआ हमें दिया है, ठीक है। और अगर आप किसी रोड पे ज़रूरतमंद को दोगे ना, नीडी आदमी को दोगे, तो वो उसके लिए बोलते हैं ना वो एक वरदान टाइप का होगा कि चलो हमारा जो भी सीजन में आपने जिस टाइप के भी कपड़े दिए होंगे ना तो ये हमारा सीजन अच्छे से चला जाएगा। Try this. For teacher for this activity, visit the nearest center of textile industry with the students and arrange an interview with the skilled workers there. अब देखो ये कैसे बोल रहे हैं कि जहाँ पे कपड़ा बनता है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, वहाँ जाके विजिट करो। तो ये तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता है कि होगा करने के लिए, लेकिन जो नॉर्मली क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे रीड करके उसको समझा देती हूँ। हैंडलूम, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं।
अ चरखा स्पिनिंग व्हील। ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखो जब आप उनसे बात करोगे, पूछोगे, तो क्या क्या पूछोगे, व्हाट इंडस्ट्री इज दिस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हाट रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक, वेयर डज द रॉ मटेरियल कम फ्रॉम, इन व्हाट फॉर्म इज द रॉ मटेरियल ऑब्टेन, where is the finished product sent for sale, in which season are this textile mainly used, what kinds of worker are needed for this industry, where do this worker come from, in what way have centers of textile industry changed since the olden days, what problems are encountered in this industry। अब देखो जैसे उन्होंने बोला कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले गए ना, तो वहाँ जाके उनको आप पूछ सकते हो ये किस चीज़ की इंडस्ट्री। अब आप बोलोगे टीचर जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल दी तो, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी बेटा जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स है ना, तो उधर किस तरीके के बने, देखो अगर कॉटन क्लोथ्स बन रहे हैं, सिल्क के बन रहे हैं, या जीन्सें वगैरह होती हैं, तो वही आपको पूछना है वहाँ पे क्या बनता है, उसमें जो वर्कर्स लगते हैं वो कहाँ से आते हैं, और वो जो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो वो कैसे, मतलब बोलते हैं ना कौन सी मार्केट में दिया जाता है। उसके बाद में व्हाट काइंड्स ऑफ वर्कर आर नीडेड, जब वो वर्कर्स को रखते हैं तो उनके अंदर वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो काम कर सकें। देन उन्होंने चीज़ पूछा है कि पहले जो ज़माने में ओल्डन डेज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती थी और जिधर आप गए हो, विजिट किया है, उसमें और इसमें कितना अंतर है, कौन कौन सी न्यू मशीन्स आ गई हैं, पहले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी और अब कौन सा काम इजी हो गया है। एक देन लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा दिया ना, देखो ये तो सब बोलते ना, सब कोई भी इंडस्ट्री हो ना, कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी काम हो, ये प्रॉब्लम सबके साथ में रहती है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। यानी सबसे बड़ी बात है ना कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हो ना, आपको बहुत चीज़ पसंद आती है, तो लोग ये ना नॉर्मली ये चीज़ नहीं पूछते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा कि आप को उस टाइम पे ना वहाँ पर क्या क्या तकलीफें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ भी ना आप लोगों को पूछनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, उससे उन लोगों का ना हौसला बढ़ता है कि चलो लोगों ने हमारी तकलीफ को जाने, क्योंकि सब लोगों को बोलते हैं ना अच्छा सजा सुंदर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन उसमें मेहनत कितनी लगती है, लोगों को तकलीफ क्या होती है, वो सुनने को कोई रेडी नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल मानो ना कि कहीं घर किसी ने देखा तो एकदम लैंड दिखा देंगे ना, खाली ज़मीन दिखा दो अगर किसी को, यहाँ घर बनेगा, हाँ ठीक है अच्छा है बड़ा घर बनेगा, ऐसे बोल देंगे। लेकिन वो जो नींव लगाई जाती है ना, नींव बोलते हैं ना, नीचे आपने पिलर्स देखे होंगे खड़े होते हैं, उसको कभी कोई नहीं देख के ऐसे बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो घर में कलर हो जाए, दरवाजे लग जाए, विंडो लग जाए, वो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रीज वगैरह लगा दो, प्लांट्स कर दो, तो होता है वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना। लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं बोलता ना कि उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, ऐसा कोई नहीं करता। इसीलिए ना आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो भी चीज़ को आप अच्छा देख रहे हो ना, तो उसमें उन लोगों को कुछ ना कुछ चुनौतियाँ, कुछ ना कुछ तकलीफें ज़रूर आती हैं, ठीक है। We obtain information about the textile industry centers by asking the questions given above. Now let us see example of the textiles that are the specialties of Maharashtra, like the Paithani of Paitan and Yola, Himru shawls from Aurangabad, bedsheets and bedspreads from Solapur, handlooms and power loom clothes from इचल करंजी एक्सेट्रा। अब देखो ये तो इन्फॉर्मेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो गया। अब वो बताना चाह रहे हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो महाराष्ट्र के सबसे बताना चाह रहे हैं महाराष्ट्र के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या फेमस है। पैठानी ऑफ पैठान एंड योला, हिमरू शॉल्स फ्रॉम औरंगाबाद, बेडशीट एंड बेडस्प्रेड्स फ्रॉम सोलापुर। अब देखो बेडशीट तो सबको मालूम है, चद्दर। बेडस्प्रेड्स क्या होता है ना, अगर आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े बेड को पूरा कवर जो चद्दर कर लेती है। अब एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये बेडस्प्रेड्स दिख रहा है ना, बेडशीट तो कैसे होती है, बेड के इधर यहीं तक कवर रहती है, और ये बेडस्प्रेड्स क्या हो गया, जो बेड से ऐसे पूरा कवर करके बोलते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है, रिच लगता है। तो ये कहाँ की फेमस है, बेडशीट एंड बेडस्प्रेड्स सोलापुर। हैंडलूम्स एंड पावर लूम क्लॉथ फॉर from Ichal Karanji. You will understand this better from the map on the next page. To the index of the map at the textile industry that you may know of but are not shown here, mark them at the appropriate places on the map. अब देखो मैप का तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है बेटा, क्योंकि हर चीज़ों को छोटे छोटे बारीकी से समझाया है। तो इस लेक्चर को 1 को मैं यही स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।